और भारतीय कुश्ती संघ को निलंबित किया गया है। खेल मंत्रालय ने डब्ल्यूएफआई को निलंबित किया है। डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष संजय सिन्हा की मान्यता जो है वो रद्द की गई है। तो नए कुश्ती संघ को निलंबित कर दिया गया। खेल मंत्रालय ने डब्ल्यूएफआई को निलंबित किया है और नए अध्यक्ष, क्योंकि संजय सिंह जो हैं वो नए अध्यक्ष बने थे, उनकी मान्यता रद्द है, क्योंकि उनके चुनाव को लेकर भी कई तरह के सवाल उठा रहे थे कि बृजभूषण शरण सिंह के करीबी हैं। कई पहलवानों ने उसको लेकर आपत्ति जताई, कईयों ने संन्यास ले लिया, कुछ रोते हुए दिखाई दिए मीडिया के सामने अपनी पीड़ा बताते हुए। तो खेल मंत्रालय ने डब्ल्यूएफआई को निलंबित किया है और पीयूष तिवारी इस पे ज्यादा जानकारी देंगे। पीयूष, ये क्या कुछ हुआ है, ये पूरा थोड़ा समझाएं विस्तार से कि कुश्ती संघ को लेके पहले सवाल उठ रहे थे, फिर नए अध्यक्ष को लेके सवाल उठे, अभी उनकी मान्यता रद्द कर दी गई। देखिए, अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से डब्ल्यूएफआई पर खेल मंत्रालय का एक बड़ा एक्शन हुआ है और जो हाल फिलहाल में अध्यक्ष चुने गए थे डब्ल्यूएफआई के संजय सिंह, जो कि बृजभूषण शरण सिंह के करीबी रहे हैं और करीबी हैं, और सबसे बड़ी बात है कि करीब 48 वोटों में से 40 के आसपास जो वोट है वो संजय सिंह को मिले थे। हालांकि तमाम जो पहलवान है, खासतौर पर जिन पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर तमाम तरीके के गंभीर आरोप लगाए थे, उन पहलवानों ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और आपने देखा कि साक्षी मलिक ने एक तरीके से संन्यास ले लिया। इसके साथ ही बजरंग पुनिया अपना मेडल वापस करने के लिए चले गए, खासतौर पर अपने जो अवार्ड उन्हें मिला हुआ था वो वापस करने के लिए चले गए। उन्होंने अपना अवार्ड जो है वो फुटपाथ तक रख दिया था। इसके बाद लगातार जो है वो विरोध हो रहा था। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि क्या वाकई में इन विरोध प्रदर्शन के बाद खेल मंत्रालय ने इतना बड़ा एक्शन लिया है कि जो संजय सिंह हैं उनको निलंबित किया गया है। इसके साथ ही जो डब्ल्यूएफआई की पूरी निर्वाचित टीम है उसको भी सस्पेंड किया गया है। यानी किसी भी तरीके से अध्यक्ष के रूप में संजय सिंह फिलहाल काम नहीं करेंगे। अब आने वाला वक्त बताएगा कि क्या एक बार फिर से चुनाव होता है, क्या इस सस्पेंशन को वापस किया जाता है और खेल मंत्रालय इस विषय में क्या कुछ आगे की कार्रवाई करता है। फिलहाल एक बड़ा झटका खासतौर पर संजय सिंह और संजय सिंह के जरिए एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि बृजभूषण शरण सिंह को भी बड़ा झटका लगा है। और आपने देखा कि किस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह के आवास के बाहर तमाम पोस्टर और स्लोगन भी लगाए गए कि दबदबा तो है, दबदबा तो रहेगा, ये तो भगवान ने दे रखा है। और तमाम तरीके की वहां पे नारेबाजी भी जीत के बाद हुई थी, संजय सिंह के आतिशबाजी हुई थी। हालांकि खेल मंत्रालय ने किन वजहों से इतना बड़ा एक्शन लिया है अभी फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है। धीरे धीरे स्थितियां स्पष्ट होंगी। फिलहाल जो डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष हैं संजय सिंह, उनको निलंबित कर दिया गया है। और इसके पीछे पीयूष वजह यही है, जिस तरह से आपत्ति जताई गई थी पहलवानों ने, कुछ ने संन्यास का ऐलान कर दिया, कुछ ने मेडल लौटा दिए, प्रधानमंत्री के आवास के बाहर मेडल रख दिया, वो सारा विरोध देखते हुए ये बड़ी कार्रवाई की गई है, बड़ा एक्शन लिया गया है। बिल्कुल, शुरुआती समय में तो यही जानकारी मिल रही है कि जिस तरीके से साक्षी मलिक ने संन्यास लिया और खासतौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद साक्षी मलिक की आंखों में आंसू थे और वो रोते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद गई थी। उसके बाद बजरंग पुनिया अपना जो उन्हें अवार्ड मिला हुआ था वो लौटाने के लिए पीएमओ तक चले गए और खासतौर पे उन्होंने फुटपाथ पर ही अवार्ड पर रख दिया था लाख समझाने के बावजूद। तो कयास यही लगाए जा रहे हैं कि खेल मंत्रालय पूरी तरीके से इस पूरे मामले में संज्ञान ले रहा है और कहीं ना कहीं एक ये भी वजह हो सकती है कि तमाम पहलवानों ने, खासतौर पे जिन पहलवानों ने आरोप लगाया था बृजभूषण शरण सिंह पर, जिन पहलवानों ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था, उन पहलवानों की मांग के बाद कहीं ना कहीं इस तरीके की कार्रवाई संभव है। हालांकि खेल मंत्रालय जब पूरी तरीके से स्पष्ट करेगा कि इस निलंबन के पीछे क्या कुछ कारण है, तभी स्थितियां स्पष्ट हो पाएंगी। फिलहाल एक बड़ा एक्शन खेल मंत्रालय की ओर से जरूर लिया गया है। बहुत शुक्रिया पीयूष जानकारी के लिए। तो बहुत बड़ा एक्शन है। डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष संजय सिंह की मान्यता भी रद्द की गई है, पूरे संघ को ही सस्पेंड कर दिया क्योंकि विवाद बढ़ता जा रहा था। नए चुनाव को लेकर, नए अध्यक्ष को लेकर भी सवाल कई तरह के उठ रहे थे।